जय हिंद क्लास। आज हम लोग 8वीं कक्षा में जो 1.1 था उसमें प्रश्नावली का नाम था पूर्णांक। तो उसमें से हम लोग अच्छा 5वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था, तो आज 6ठा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन तक सही से समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आया है। तो हम लोग आज देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। तो यहाँ देखिए एक बिंदु दिया गया है, मतलब एक संख्या रेखा, किसी रेखा पे कुछ संख्या को लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, तो उस संख्या रेखा पे हम लोग कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। इस बिंदु पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, हम लोग को पहला ध्यान देना है कि बिंदु में क्या चीज करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, 0 है। तो यहाँ देखिए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर क्या है, यहाँ 6 है। क्या है, 6 है। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग को ध्यान देना है जो बिंदु बिंदु दिख रहा है इसमें से क्या संख्या आएगा उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 खाली है ना, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखेंगे, 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। मतलब क्या है बाबू, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में क्या एकक का गैप है। यहाँ पे 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एकक का क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे गैप होते जा रहा है। तो हम लोगों को देखना है कि गैप में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांक के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। इसमें कुछ बिंदु अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या यानी कि पूर्णांक को लिखना है। मतलब हमारा जो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या करना है, तो लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी समझ में आया होगा कि यहाँ पे 2 का क्या है, गैप है। 2 का गैप है बाबू, तो इसके बीच में 1 है ना, यहाँ से यहाँ आने में 2 लगता है। तो यहाँ से 0 के बाद क्या होगा, 1 2, फिर यहाँ एक अंक लेंगे 3 4, फिर यहाँ करेंगे 5 6, फिर यहाँ करेंगे 7 8। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बीच में एकक का क्या होते जा रहा है आते जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके और इसके बीच में 2 का गैप है। कितना का गैप है, 2 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखना है उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया। मतलब ये बिंदु कुछ दिया हुआ संख्या रेखा में, तो उसको हम लोग को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है उचित संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, उचित संख्या बराबर क्या होगा, देखते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ 12 है, उसके बाद यहाँ -14 -12 -14। इसके देखो -12 के बाद क्या होगा, -13 होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -13। चलो यहाँ से गिनते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, 4 के बाद 5 6 7 8, फिर बीच में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा 9 हो जाएगा, फिर 10, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता है 1 2 3, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 6, इसी तरह से मतलब होते जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से हम लोगों को लिखते चलना है। तो हम लोग देखें यहाँ पे -13 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वो 10 और 12 के बीच में क्या होता है, 10 के बाद 11 आता है, लेकिन ये भी माइनस में है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 10 के बाद 11 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो तो 6 और 8 के बीच में क्या है, -7 है। उसके बाद 4 और -6 के बीच में क्या है बाबू, तो -5 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो -2 है। उसके बाद यहाँ 0 है। 0 के बाद हम लोग यहाँ क्या बोले हैं, यहाँ 2 आता है ना, तो 2 से पहले क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए 2 से पहले क्या है, तो हमारा 1 है। क्या ध्यान देंगे हम लोग, 2 से पहले 1 है। उसके बाद इस बिंदु में क्या था, यहाँ पे नहीं था ना, तो यहाँ पे यहाँ 4 होगा ना। 2 के बाद क्या होता है, 4। उसके बाद देखो तो 6 7 8, मतलब यहाँ क्या होगा, 7 होगा। 8 के बाद यहाँ 9 होगा बाबू, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे। उसके बाद 10 के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो चूंकि 20 से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे,
इधर उधर से अंक लिखा जाएगा। यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 13 14, तो यहाँ 13 लिखिए, 10 11 12 तो 11 लिखिए, 8 तो लिखा हुआ ना, 6 7 8 तो यहाँ 7 लिखिए। इसको चलो हम लोग एक संख्या रेखा में निरूपित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या था बाबू, हमारा 0 था, 2 4 6 8 10 12 14, 2 2 तो नहीं लिखा हुआ है ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14। लेकिन यहाँ पे क्या क्या नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस में होगा बाबू, ठीक है ना। हम लोग ये ध्यान देना है, और एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है हम लोगों को, जो 0 का देखिए दिख रहा है ना, तो राइट साइड 0 का राइट साइड क्या होता है, प्लस होता है ना, लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या था बाबू हमारा, माइनस का 13 था, यहाँ क्या था, माइनस का 11 था, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या था, माइनस का 7 था, उसके बाद यहाँ क्या था, माइनस का 5 था, इसके बाद यहाँ क्या था, माइनस का 4 था, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, अच्छा यहाँ 2 होगा, क्या होगा, तो यहाँ 2 होगा माइनस का, क्यों, देखिए यहाँ पे माइनस 2 4 6 है ना, इसके बीच वाला हम गड़बड़ में थोड़े थे, यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद यहाँ 2 है, 3 है, उसके बाद यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 6, उसके बाद यहाँ 7 होगा, ठीक है। 6 और 7 हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु था ना, 8 के बाद यहाँ क्या होगा, 9 होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 10 के बाद यहाँ क्या होगा बाबू, 11। तो हम समझते, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब ये माइनस का इस साइड जो रहता है वो माइनस में होता है, उधर होता है तो प्लस में होता है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में देना है, हम लोगों को एक चीज और ध्यान में देना है। क्या ध्यान में देना है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि हम लोगों को संख्या को आरोही क्रम में लिखना है ना, हाँ, तो आरोही क्रम में हमको इसको लिखना है। थोड़ा सा हाथ से मिट गया था, पहले क्वेश्चन लिख दिए थे, तो इसको आरोही क्रम, बाबू हमको किसको लिखना है, तो ये संख्या रेखा वाले को, ठीक है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक। तो यहाँ हम लोग अंकित बिंदु क्या है, अंकित बिंदु पे संख्या कौन कौन से पूर्णांक दिए वाले हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे हल में यहाँ पे अंकित बिंदुओं वाले पूर्णांक। क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग माइनस का 13, माइनस का 11, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 2, 1 4 7 9 और 11, ठीक है। तो हम लोग को ये हो गया। अब इसको हम लोग और आरोही क्रम में, मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। इसमें से हम लोग क्या कल बताया थे कि जो भी सब संख्या होता है, उसमें माइनस में रहता है, वो देखिए, यदि हमारा कर्जा किसी से लिए 10,000, तो माइनस में मतलब क्या है, जिसके पास 1 रुपया भी उससे हम कमजोर है ना। तो इसी तरह से इसमें होता है, जो भी संख्या वगैरह दिख रहा है ना, जो माइनस में, वो जितना बड़ा माइनस संख्या उसमें माइनस लगेगा तो उतना ही छोटा संख्या होते जाता है, ठीक है। इस संख्या रेखा में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सबसे छोटा संख्या कौन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 13, क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें संख्या में से सबसे बड़ा तो ये है। अगर यहाँ पे 11 भी रहता ना, देखो यहाँ पे भी है, ये भी छोटा है, यहाँ मिटा देंगे, सबसे बड़ी छोटी संख्या ये हो जाएगा, 13 को मिटा देंगे तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या है बाबू, उससे छोटा, इससे बड़ा क्या है, 11 से। देखो यदि हम 13 रुपए कर्जा में है, जो 11 रुपए, तो ज्यादा कौन अच्छा है, जिसके किसके पास कम कर्जा है, तो 11 रुपये वाला पास। उसी तरह से हम लोग देखो 11 रुपये कर्जा है जिसके पास, उसके पास 7 रुपये, तो कौन बड़ा है, तो 7 रुपये वाला अच्छा है, उसको ज्यादा देना पड़ेगा 11 रुपये वाले को। इस तरह से हम लोग माइनस का 5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे, उसके बाद देखो तो 1 रुपया, 2 से ज्यादा 1 है, इधर तो समझ में आ ही जाता होगा आप लोगों को, 9 और 11, ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम। ये हमारा क्या हुआ, आरोही क्रम में। अब जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा अवरोही क्रम में हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी लिखेंगे अब पूर्णांक और संख्या दोनों भी बोल सकते हैं इसको हम लोग ना, क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं और दोनों संख्या भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 13 है, माइनस का 11 है, माइनस का 7 है, माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, माइनस 1 है, 4 है, 7 है, उसके बाद 9 और 11 है। इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में। इसमें क्या है, अवरोही क्या होता है, कल हम सबसे पहले सबसे बड़ा को लेते हैं, क्या लेते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ा को लेते हैं, उसके बाद सबसे छोटा। इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 13 है, लेकिन क्या है माइनस में, इसको नहीं लेंगे ना, हम बताएं पहले जो जितना माइनस में रहता है वो क्या उतना छोटा होता है। तो हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे 11, उसके बाद क्या होगा 9, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5, उसके बाद -7, उसके बाद माइनस का 11 और माइनस का 30। ठीक, ये समझ में आ गया। इसको हम लोग को संख्या रेखा में किस तरह से लिखना था। उसके बाद इसको हम लोग को इसी चीज को जो लिखे हैं संख्या रेखा में उसी को हम लोग आरोही क्रम में, उसके बाद इसको अवरोही क्रम में सजाना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, उसके हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखने वाले थे कौन सी क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। ये रहा बाबू हम लोगों का प्रश्न। ये हम लोग का प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ, पूर्णांकों ये दिया हुआ कोई संख्या, पूर्णांकों को हम लोग क्या बोले, संख्या भी बोलते हैं ना। इसमें से 8 है, -5 है, 3 है, 0, -7 और 4। इसको क्या करना है, को आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। मतलब इसको कुछ नहीं करना है, जो क्रमबद्ध तरीके से इसको आरोही क्रम में लिखेंगे बाबू, इसी को हम लोग वो अपने जांच करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, बस उसको उसी संख्या रेखा में जो भी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें संख्या रेखा में दिया हुआ था। अब उसी तरह से हम लोग लिखे थे ना ये बिंदु वाले, तो उसी तरह से इसमें बिंदु दिया हुआ है, उसको संख्या रेखा में लिखना है। तो ये चलो हम लोग बना करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों का क्या है, 8 है, 5 है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, 8 है, -5 है, 3 है, 0 है, -7 है और माइनस का 4 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो आरोही क्रम में क्या करेंगे, आरोही क्रम में। आरोही में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा को लिखते हैं। ये देखो सबसे इसमें कौन है छोटा, सबसे ज्यादा कर्जा कौन है, -7 है, तो -7 को लिखेंगे। उसके बाद -4 है, उसके बाद 0 है। ठीक है, 0 से बड़ा क्या है, लेकिन गलती है, क्या है देखिए यहाँ पे -4 से भी पहले कुछ है ना, क्या है, तो 5 है। इसको 5 को लिखना होगा -5, उसके बाद ही तो -4 आएगा ना, क्योंकि -4 से जो है -5 से बड़ा है, तो -5 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 8। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे है -7, -5, -4, 0, 3 और 8। इसको हम लोग एक संख्या रेखा पे क्या करते हैं, निरूपण करने के लिए बोला गया। इसको हम लोग संख्या रेखा पे चलिए निरूपण करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं, या फिर क्या लाइन ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से लेते हैं 2, 4, 6, 8 देखते हैं। ठीक है, चलो यहीं तक लेते हैं, 8 ही तक, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखिए आप चाहे तो यहाँ एकक भी ले सकते हैं ना। यहाँ पे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे एक रेखा खींचिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर वाले क्या रहेगा सब माइनस में ना, तो माइनस में लिख दिए। अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 2 2 का हम गैप लिए, कितना का लिए बाबू, तो हम 2 2 का गैप लिए। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इसी को हमको क्या करना है, तो संख्या रेखा में अंकित करना है। तो देखो यहाँ पे
यहाँ के बाद 1 है ना, 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें बीच वाला जो गैप है वो सबको क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे 2-2 का गैप लेके चले। ठीक है, देखो तो यहाँ से यहाँ पे 2 है, 0 के बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे या तो चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग 2-2 का लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, 2-2 का। तो हम लोग को देखिए 7 है, क्या है -7। देखिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 8 और 6 के बीच में क्या होगा, 6, 7, 8। तो क्या होगा बाबू यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, -7। ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ 2, 4, 6, 4, 5, उसके बाद 6 आता है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, -5। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 है, तो 2, 4, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, -4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या लिखना था, तो 0 लिख दिए, यहाँ पे 0 अंकित हो गया। उसके बाद 3 है ना, तो 2, उसके बाद देखिए यहाँ आता है 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये हम लोगों का रहा। ये आरोही क्रम में तो समझ में आया, लेकिन इसको कैसे दर्शाना है। यहाँ पे 2-2 का गैप लिए हैं। अभी जैसे नीचे बताया था कि एक का भी गैप ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, तो उस तरह सब कर सकते हैं। लेकिन ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 2-2 का गैप लिए थे, तो हम लोग एक जहाँ पे पूछा है उसके अनुसार कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोगों का क्या, आज का क्लास हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हम लोग अब जो 8वां क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन ये